दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा का पॉलिटेक्निक का डिफरेंशियल इक्वेशन और जिसका हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, जहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस हमने बना के बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हो अपनी चीजों को और वहां पे एक और बेनिफिट आपको है कि नोट्स भी मिल जाएगा और बस उतना ही सॉल्व करना है, उसके बाहर आपका पेपर आपको दिखाई नहीं देगा। बस उतना कर लोगे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हैंडल कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस आपको करना होगा। यूट्यूब पे भी मैं आपको हेल्प करके दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ऑर्डर एंड डिग्री की बात आती है तो हम सम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ डेफिनेशन ये सब लिखा नहीं रहा हूं और ना कि आपके पेपर में कभी डेफिनेशन आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। इस एग्जांपल पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर आप ध्यान से चलो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रखूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये दोनों में ऑब्जर्वेशन से आप बताओ कि कौन अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है आपको अंदर से, बाहर से नहीं। अंदर से, अंदर से मतलब ब्रैकेट के अंदर मजबूत कौन है। तो ये क्या है दोस्तों, dy बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डबल डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर, अगर आप बोल रहे हो मजबूती की बात कर रहे हो तो मजबूत सर ये। तो दोस्तों जो मजबूत है वही हमारा ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमारा क्या हुआ दोस्तों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ऑर्डर, तो यहां पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना है, 2। और एक और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा ऑर्डर है उसी का पावर हमारा डिग्री होता है। ये हमेशा याद रखना। हमेशा जिंदगी में जो हमें हेल्प करता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम हमेशा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो ये चीज भी है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर ये ऑर्डर है तो इसका डिग्री क्या है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे डिग्री निकालने के लिए इसका पावर देखो, इसके पावर पे कुछ नहीं है तो क्या डिग्री आएगा, 1। बहुत लोग डिग्री 3 लिखते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब देखो अब ऐसे ऐसे मैं देखो लेवल वाइज अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है फिर से आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर मजबूती की बात करते हैं ये और ये है, बट दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि इसके पावर पे कुछ है। जब पावर पे कुछ होगा तो आप डायरेक्ट मजबूती के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि इसको हमें इसको एक्सपांड करना होगा। बट यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है, अगर ये वाला पार्ट मजबूत होता अंदर से तो आप इसको एक्सपांड करते। अगर ये वाला पार्ट मजबूत ही नहीं है तो क्यों एक्सपांड कर रहे हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे डबल डेरिवेटिव है, तो मजबूती यहां पे। तो आपको ये वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपांड करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाले पार्ट पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ऑर्डर का, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट ऑर्डर 2 है। अगर मैं बात करूं सर डिग्री का, तो डिग्री डायरेक्ट कितना आएगा सर, इसके पावर में क्या है, 1। कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं। और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सम, अगर मैं और डिफिकल्ट लेवल का सम लूं, ये कभी भी डेरिवेटिव वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं होगा। पहला चीज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। सर इसको भेज देता हूं, इसको आप यहां पे भेज दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, आपने भेज दिया। यहाँ पे क्या है सर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और रेस टू 3/2। सर दोनों में से मजबूती कौन सा साइड है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है। सर मजबूती यहाँ पे, इसको अपने को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है, कभी भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो आप ऑर्डर डिग्री लिख ही नहीं सकते। तो पहले उसको फ्रैक्शन से हटाओ, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कैसे हटाएंगे सर। अगर आप ध्यान से देखो कहीं पे भी अगर समझो दोस्तों 3/2 है, तो इसका मतलब ये 2 गायब करने के लिए अपने को क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, गायब। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और देखो दोस्तों ये 3/2 है ना, इसका स्क्वायर लूंगा, दोनों साइड स्क्वायर लिया। देखो ये वाला स्क्वायर, ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए अलग अलग स्क्वायर लेना होगा। ये और ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और रेस 2 में 3।
अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो आपका अगर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी और आप आराम से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि सर अब ये मजबूती, ये तो अब यहाँ तो फ्रैक्शन है नहीं, मजबूत ये है कि ये सर ये है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा सर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑर्डर विच इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। यस क्लियर सर। अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये देखो ये मजबूत है, ये नहीं है, यहाँ से आप निकाल लो। पर दोस्तों यहाँ पे देखो रूट है, रूट मतलब क्या होता है 1/2। मैंने बार बार बोला फ्रैक्शन में चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाले सम को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, ये वाला डिपार्टमेंट वहां पे भेजो तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + dy/dx। ठीक है सर, रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर लेने होंगे। इसका स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, dy/dx का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो स्क्वायर लोगे ये वाले पार्ट का, यहाँ पे कुछ माइनस मतलब -1 है, -1 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, +1। और ये वाले पार्ट का अगर आप स्क्वायर लोगे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1 + dy/dx। कोई बोलेगा सर ये माइनस कहाँ गायब हुआ, भाई -1 का स्क्वायर +1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर 2 होता तो लिखना पड़ता। अब ये d²y/dx² का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन को देख के ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना होगा दोस्तों 2, और डिग्री की बात करूं तो डिग्री भी कितना होगा 2। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप में से सभी लोग इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। d²y/dx² √y - dy/dx। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका आंसर आप सभी लोग बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे बताओगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।